आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आपके जून 2023 के रिजल्ट के बारे में। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कोई सब्जेक्ट इस तरीके का है जिसका अभी तक जून 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, तो उसका एक कारण एक रीज़न एक और हो सकता है जिसके बारे में आज की जो हमारी वीडियो है वो है। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट का जून 2023 का जो थ्योरी एग्जाम रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम 1 जून से लेकर 30 जून तक कंडक्ट करवाए गए थे। उसके बाद आपके जो रिजल्ट की अब तक काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी है। आज 14 अक्टूबर 2023 है। इसके बीच में 50 से ज़्यादा आपकी रिजल्ट की अपडेट्स आई हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। वैसे अभी आपकी और भी अपडेट्स आएंगी, यानी कि अभी 14 अक्टूबर के बाद भी आपको जो जून 2023 का थ्योरी एग्जाम रिजल्ट है उसकी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो आप अपना जो रिजल्ट है उसका वेट कर सकते हैं और उसका जो अपडेट्स है अभी और अपडेट्स आएंगी जिसमें हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट अगर रहता है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। एक तो ये है। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर किसी सब्जेक्ट का नहीं किया गया। एक कारण ये हो सकता है कि आपको यूएफएम का केस जो है आपके किसी सब्जेक्ट पर लगा हो। यूएफएम क्या होता है उसके बारे में जान लेना जरूरी है। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, यानी कि एक तरह से आप किसी भी तरीके से गलत तरीके से अगर अपना एग्जाम को पास करने की कोशिश करते हैं तो उसको यूएफएम कहा जाता है। स्टूडेंट जो है जिनके ऊपर जून 2023 के एग्जाम में यूएफएम लगा है, अब उनको वो जानकारी मिलना शुरू हो चुकी है कि उनका जो सब्जेक्ट है, उनका जो रिजल्ट है किसी सब्जेक्ट का, वो इस कारण से रोका गया है कि उनका उस सब्जेक्ट में यूएफएम लग गया है। आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जब भी यूएफएम के बारे में बात की है तो उसमें बताया है कि जिनका भी यूएफएम लगता है, जिनको भी चीटिंग का केस जो है उनके एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में लगता है, तो उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है और उसके बाद उनके घर में जो भी उनका एड्रेस उन्होंने अपना एडमिशन लेते वक्त दिया होगा उसमें या तो कोई नोटिस जारी किया जाता है, उनको नोटिस भेजा जाता है, या फिर जो भी ईमेल आईडी के जरिए या फिर जिस भी तरीके से उनसे कांटेक्ट बना सके इग्नू उनसे कांटेक्ट बनाता है और उनको जानकारी देता है कि आपका जो रिजल्ट रोका गया है वो यूएफएम के कारण रोका गया है। स्टूडेंट्स को अब पिछले इस वीक से स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिलने लगी है कि उनका रिजल्ट रोकने का कारण यूएफएम है, यानी कि यूएफएम के कारण उनका रिजल्ट जो है वो रोका गया है। अब यूएफएम क्या होता है, किस तरीके से आगे की पूरा प्रोसीजर होता है, अगर उसके बारे में हम जाने तो सिंपली अगर हम कहें तो यूएफएम का मतलब होता है सिंपली एग्जाम में चीटिंग करना। लेकिन अगर आपने एग्जाम में चीटिंग की और उसी समय आप एग्जाम में पकड़े गए तो आपको पहले से ही जानकारी है कि आप जो है एग्जाम में चीटिंग करते वक्त पकड़े गए, आपका एग्जाम उसी समय कैंसिल हो गया। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट अगर एग्जाम के बीच में ही अगर कोई पकड़ लिया गया तो वो जानता है कि उसका रिजल्ट जो है उस सब्जेक्ट का डिक्लेयर नहीं किया जाने वाला, क्योंकि उसका जो एग्जाम था वो उसी समय कैंसिल हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है इग्नू के अंदर कि आपका उस समय अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो आपके ऊपर यूएफएम का कोई केस नहीं लगा। क्या होता है, यूएफएम का मतलब है अनफेयर मीन से आप एग्जाम को पास करने की कोशिश करते हैं, किसी भी अनएथिकल मीन से आप एग्जाम को पास करने की कोशिश करते हैं। इवन अगर ऐसा होता है कि आप जब एग्जाम दे रहे थे उस समय आपने एग्जाम दिया और उस समय आप पकड़े नहीं भी गए, यानी कि उस समय किसी भी तरीके से आपको टीचर नहीं पकड़ पाया और आप एग्जाम देकर बाहर आ गए और आपको लगा कि आपने एग्जाम वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन जब आपका एग्जाम को चेक किया जाता है उस समय भी अगर टीचर को लगता है कि आपने जो एग्जाम में आंसर लिखे हैं वो चीटिंग करके लिखे हैं या उस समय भी कुछ इस तरीके की जानकारी उनके पास पहुंचती है तो उस समय भी आपका जो एग्जाम है उसमें यूएफएम लगाया जा सकता है। मतलब मान के चलिए कि आपने किसी सब्जेक्ट का एग्जाम लिखा, अब उस एग्जाम को जब आप लिख रहे थे तो उसमें मान लीजिए आपने किसी चीट का इस्तेमाल किया जो कि बुक की होगी, तो बुक का जब आपने उसको लिखा और एज इट इज उसको कॉपी कर लिया या फिर उसको उस तरीके से लिख दिया जो कि बुक में लिखा गया था। अब जब एग्जामिनर आपका जो आंसर सीट है उसको चेक कर रहा है उस समय अगर उसको वो इस बात को पहचान लेता है या उसको इस बात का कोई डाउट होता है कि आपने एज इट इज वही चीज लिखी हुई है जो कि अगर इग्नू की बुक में लिखी गई थी और ये संभव है कि आपने
वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर चीटिंग करके बुक से छापकर अपने आंसर्स को लिखा है, तो उस केस में भी जो आपका आंसर का रिजल्ट है, जो आपका जो सब्जेक्ट का रिजल्ट है, उसको रोका जा सकता है। अब अगर आपके उसमें यूएफएम लग जाता है तब क्या होगा? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी कि आपके केस में यूएफएम लग चुका है, इसलिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि अब जानकारी मिलना स्टूडेंट्स को शुरू हो चुका है। जिनको भी यूएफएम का केस लगा उनके साथ कांटेक्ट किया जा रहा है इग्नू की तरफ से और उनको जानकारी दी जा रही है। उसके बाद आपके पास दो तरीके होते हैं। इग्नू की तरफ से आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आपको इस तरीके से लगता है उनको कि हाँ आपने चीटिंग की थी, तो हो आपका एग्जाम तो कैंसिल हो गई, लेकिन आपके ऊपर 6 महीने तक का बैन भी लग सकता है। तो उस केस में यही होता है कि आपको अब जो एग्जाम होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद फिर आपको दोबारा से उस एग्जाम को देना पड़ता है। यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में चीटिंग का केस लग जाता है तो फिर उस एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाता है और आपको फिर से उस एग्जाम को देना पड़ता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप ने ज़्यादा बड़ी गलती की है तो आपको 6 महीने तक का बैन भी इग्नू के अंदर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो यूएफएम के अंदर होती हैं और एक कारण ये भी होता है जिससे आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है, थ्योरी एग्जाम का जो रिजल्ट है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। एक चीज मैं और बता दूं कि इवन असाइनमेंट जो होते हैं उनके अंदर भी ऐसा होता है कि असाइनमेंट भी आपका कैंसिल किया जा सकता है अगर उनको लगता है कि आपने किसी से चीटिंग करके अपने असाइनमेंट्स को लिखा है। वैसे बहुत ही रेयर केस होता है इस तरीके का कि असाइनमेंट में इस तरीके से कोई काम हो जाए कि असाइनमेंट किसी का इस वजह से कैंसिल कर दिया जाए कि उसने कोई चीटिंग की है, लेकिन असाइनमेंट में भी ये प्रोसीजर लागू होता है और असाइनमेंट में भी आपका जो आंसर है उनको कैंसिल किया जा सकता है अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने चीटिंग करके आंसर अपने लिखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।